मेरे दोस्तों, आप लोग अपना क्लास हेलो मेरे दोस्तों, आप लोग अपना क्लास में लाइव आ जाइए। आज एनसीईआरटी का वस्तुनिष्ठ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो सभी एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि एनटीपीसी का एग्ज़ाम का बहाली आ चुका है। 11,000 पदों पर उसकी फॉर्म भरना भरा जाना स्टार्ट हो गया है। एनसीईआरटी सभी बायोलॉजी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वन लाइनर सवाल। चलो नेक्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन बोलो, आप लोग आंसर जवाब दीजिए। क्या कह रहा है? किस अनुक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सोडेमा रोग होता है? तो मानव शरीर में मिक्सोडेमा रोग किसके कारण होता है? मिक्सोडेमा रोग हमारे शरीर में जब ऑटो ग्रंथि की कमी हो जाता है, जिसके कारण मिक्सोडेमा रोग होता है। फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर सवाल क्या कह रहा है? सेकेंड नंबर सवाल क्या कर रहा है? सेकेंड नंबर सवाल कर रहा है किसके अंतःग्रंथि के कारण मेरेस्मस रोग होता है? तो क्या होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण मेरास्मस रोग होता है। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? अगर हम लोग आयोडीन खाएंगे, ज़्यादा आयोडीन की मात्रा हमारे बॉडी शरीर में हो जाएगा, तो कौन सा हार्मोन रिलैक्सिन होगा? तो थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे शरीर से क्या होगा? रिलैक्सिन होगा। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है क्या कि मादा हार्मोन इनमें से कौन सा है? तो मादा हार्मोन 3 हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन। जबकि मेल सेक्स हार्मोन क्या है? एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन क्या है? वो मेल सेक्स हार्मोन है। लेकिन क्या है पूछ रहा है? मादा सेक्स हार्मोन। तो मादा सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, रिलैक्सिन और है। नेक्स्ट सवाल पूछ रहा नर लैंगिक हार्मोन कौन है? तो देखो ऑप्शन में दिया हुआ टेस्टोस्टेरोन नर लैंगिक हार्मोन है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है। फाइट एंड फ्लाई कौन सा हार्मोन को कहा जाता है? तो एड्रीनल ग्लैंड जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। एक एड्रीनल हार्मोन को बीटा सेल से निकलता है। नेक्स्ट सवाल रक्त का नियंत्रण होता है कहाँ से होता है? रक्त का नियंत्रण हमारे किडनी से होता है। नेक्स्ट सवाल नेत्र में प्रकाश की नियंत्रण किस अंग के द्वारा होता है? हमारे जब नेत्र में लाइट एंट्री करता है तो किसके कारण एंट्री होता है? तो आइरिस से हमारे आँख में जो भी लाइट एंट्री करता है वह आइरिस के थ्रू हमारे बॉडी में आँख के थ्रू एंट्री करता है लाइट। नेक्स्ट सवाल आँख के रेटिना के कैमरा किस भाग में तुलना की जाती है? तो फिल्म पे तुलना की जाती है। नेक्स्ट आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर पड़ता है? रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट आइरिस का क्या कार्य है? हमारे आइरिस का कार्य है कि जो भी प्रकाश आता है उसको पुतली को बड़ा कर देना। नेक्स्ट सवाल मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। ये मत मार देना कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग लीवर है। लीवर नहीं है, लीवर सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि सबसे बड़ा अंग कौन है? तो त्वचा होगा। त्वचा की सबसे ऊपरी सतह क्या कहलाती है? त्वचा की सबसे ऊपरी सतह एपिडर्मिस कहलाती है। नेक्स्ट सवाल मानव त्वचा किस स्थान पे
मानव त्वचा किस स्थान पे सबसे मोटी होती है? तो तलुए पर सबसे मोटी त्वचा होती है। नेक्स्ट सवाल, यहाँ पे तो क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, ये क्वेश्चन यहाँ बच गया है। करा कशेरुक जंतु के शरीर में सर्वाधिक कठोर भाग कौन सा होता है? तो इनामेल होता है। हमारे शरीर में सबसे कठोर भाग इनामेल होता है, जो दांत का पॉइंट होता है वो इनामेल होता है, सबसे कठोर भाग होता है। कारण मानव शरीर में कौन सा अंग प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? मस्तिष्क को प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल, मानव शरीर का मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? हमारे जो भी ब्रेन है उसका वजन 1400 ग्राम का होता है, लेकिन महिलाओं में उसका ब्रेन का वजन 1350 ग्राम होता है। 50 ग्राम महिलाओं में उसका ब्रेन का वजन कम होता है। नेक्स्ट सवाल, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है? लाइसोजाइम जो है हमारे आंसू में पाया जाता है। हमारे आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम एंजाइम हमारे आंसू में पाया जाता है, जिसके कारण हमारे लाइसोजाइम के कारण हमारे आंसू क्या होता है? नमकीन होता है। नेक्स्ट सवाल, कारण मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन्स होती है, सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होती है। नेक्स्ट सवाल, मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या कितना होती है? हमारे शरीर में कम से कम 20 एमिनो एसिड प्रतिदिन होना चाहिए। मानव मानव के कंठ में किस भाग का ऑटोग्रंथु एडेस्मस होता है? थायराइड ग्रंथि का। नेक्स्ट सवाल, गाय और भैंस के थनों में दूध के निकालने के लिए कौन सा हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? जो भी गाय और भैंस होता है उसके थने से जो भी हम दूध निकालते हैं वहाँ से ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावन होता है। नेक्स्ट सवाल, थायरॉक्सिन हार्मोन का नियंत्रण किस हार्मोन से होता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन से होता है। जीवन का रक्षक किस हार्मोन को कहते हैं? एड्रिनल ग्लैंड, जो कि बिट्टा सेल से निकलता है। एक सवाल, कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन को स्रावित करती है? तो एड्रिनल ग्रंथि रिलैक्सिन हार्मोन सेक्स हार्मोन को स्रावित करती है। एक सवाल, कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? तो अग्नाशय, जिसको पैनक्रियाज बोलते हैं, इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों प्रकार के ग्लैंड्स पाए जाते हैं। दोनों प्रकार के कैटेगरी में रखते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स को। नेक्स्ट सवाल कर रहा है, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? क्वेश्चन आ जाएगा, इंसुलिन एक प्रकार क्या है? हार्मोन है। तो इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है। दे देगा यहाँ पे एंजाइम नहीं होगा, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। नेक्स्ट सवाल कर रहा है, किस कोशिका में इंसुलिन का स्रावन होता है? तो एड्रिनल ग्लैंड के बीटा सेल से इंसुलिन का स्रावन होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निस्सरण के लिए उत्तरदायी है? तो पैनक्रियाज ग्रंथि जो इंसुलिन हार्मोन के लिए उत्तरदायी है। कारण मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी है? तो जबड़ा, जो हमारे बॉडी का सबसे शक्तिशाली पेशी है। किसकी पेशियों में स्वपंदन का गुण पाया जाता है? स्वपंदन मतलब छानने के गुण। तो हृदय, जो फिल्ट्रेशन होता है वह हृदय में होता है। किस अम्ल में मांसपेशियों को जमा होने के कारण मनुष्य के थकान हो जाता है? जब हम कहूँ चलते हैं, ज़्यादा बॉडी हमारा थक जाता है, तो लैक्टिक एसिड हमारे बॉडी में क्या हो जाता है? जम जाता है, जिसके कारण ब्लड जम जाता है, तो हमें थकान महसूस होता है। तो ऑप्शन हो जाए, आंसर होगा लैक्टिक एसिड। मानव अंग में कॉर्निया का भाग क्या है? आँख से हमारे आँख में जो भी भाग होते हैं, आँख के बाहर वाले भाग को हम कॉर्निया कहते हैं। और हमारे आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पे हमारे आँख में प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट सवाल,
नेत्रदान में आँख की कौन सी प्रयुक्त होता है? कॉर्निया प्रयुक्त होता है। रेटिना में रंगों को विभेदन के लिए उपस्थिति होता है कौन? त्वचा में कौन सा रंग किसके कारण होता है? जो हमारा त्वचा का रंग होता है किसके कारण होता है? काला गोरा होता है। मेलानिन एक पिगमेंट हमारे बॉडी में पाया जाता है जिसके कारण त्वचा का रंग गोला और काला होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग क्या है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। शायद ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। टाइपिस्ट वाले ने दोबारा इसको टाइपिंग कर दिया है। कल से ऐसा नहीं होगा। चलो आप लोग मैनेज कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। किस कोशिका में इंसुलिन का स्रावन होता है? इंसुलिन का स्रावन बीटा सेल से होता है। जो भी होता है बीटा सेल है। एड्रिनल ग्लैंड्स के बीटा सेल से इंसुलिन का स्रावन होता है। उससे आयोडीन नामक धातु निकलता है। इंसुलिन का खोज किसने किया था? तो बैटिंग्स ने किया था। मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी है? तो जबड़ा सबसे शक्तिशाली पेशी है। शायद क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। कल इसका पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। और आप लोग क्लास में लाइव आ जाइएगा समय पे। आप लोग क्लास ज़रूर वॉच कीजिएगा और आप लोग कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।